मौजूदा विधायक साहब ये सोचते हैं कि लोग जितने तंग होंगे भाजपा को गालियां देंगे, भाजपा के प्रति रोष बढ़ेगा, मुझे फ़ायदा होगा। पूर्व विधायक साहब सोचते हैं कि लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए तो जिनको दिए उनसे करवा दो। दोनों जनता की मरोड़ निकालने में पूरे तुले हुए। क्या पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री को प्रदेश की पंचायत में और मुख्यमंत्री से मिलकर ये नहीं कहना चाहिए? वो वैसे तो कहता है कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। अगर वो मुख्यमंत्री का दावेदार है तो फिर क्या ये पावर चली गई, क्या और चलेगी? चुनाव हारना और जीतने से, एक चुनाव हारने से कोई भिखारी नहीं होता और एक चुनाव जीतने से कोई सिकंदर नहीं होता। रामविलास शर्मा जी अगर चाहें तो मौजूदा मुख्यमंत्री से बात कर वो ये कहें कि आप 90 विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो, आप मेरे इलाके में जाइए, मेरे इलाके में विकास नहीं हो रहा, तो क्या मुख्यमंत्री इनके सुनेंगे नहीं? यूँ तो पीढ़ियाँ बदलती हैं, वक्त बदलता है, जब समूचे विश्व के अंदर जब परिवर्तन आता है तो उसका असर कहीं ना कहीं मरुस्थल पर भी पड़ता है। जब आदमी एक बार विधायक बन जाता है तो 5 साल में वो 5 पीढ़ी का जुगाड़ कर देता है, और वैसे अगर 50 साल आदमी कमर तक कीचड़ में खड़ा होकर काम करता है तो वो 5 लोगों का पेट नहीं भर पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। साथियों, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का इतना बुरा हाल है कि पूरे हरियाणा में ऐसा रोड कहीं नहीं है, किसी गांव में नहीं है, ऐसा हाल किसी गली का नहीं है। तो क्या महेंद्रगढ़ का कोई रखवाला नहीं है? महेंद्रगढ़ में जो भी व्यक्ति आता है ये कहता है कि दोबारा नहीं आएंगे। पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। तो क्या राजनीति है? क्या लोगों का मन कहता है? बातचीत करेंगे, समाज सेवी रह चुके हैं, राजनीति में काफ़ी लंबा अनुभव है। बातचीत करेंगे सत्यवीर झुकिया जी से कि किस प्रकार से वो देखते हैं अपने नज़रिए से महेंद्रगढ़ में जो हाल है, जनता जो सोचती है, विधायक और पूर्व विधायक मंत्री ने जो किया है, क्या कुछ है। बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। जिस प्रकार से हालिया हालात हैं महेंद्रगढ़ की, आप भी जाते हैं कभी नारनौल, उधर निकलते हैं तो बहुत ही दयनीय हाल है। अब तक 30 से 40 मौतें उन गड्ढों में हो चुकी हैं। तो कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? इंतज़ार की तो कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कब तक करें। इंतज़ार तो इंतज़ार ही होता है और मुझे दूर दूर तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। तो क्या इसी प्रकार से चलता रहेगा जो पिछले काफ़ी समय से चल रहा है? किसकी कमी आप मानते हैं? सदियों से चलता आ रहा है महेंद्रगढ़ का पिछड़ापन, और निकट भविष्य में मुझे उसका कोई उपचार दिख नहीं रहा। किसकी कमी मानते हैं? कमी तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनकी है, या तो पूर्व में नुमाइंदा रहा वो कर सकता है। देखिए, 2 बातें होती हैं कि जीता हुआ नुमाइंदा होता है, उसके हाथ में लेखनी होती है जी, उसकी कलम में पावर होती है। वो जब बोलता है तो वो संवैधानिक व्यक्ति बोलता है, आम व्यक्ति बोलता है तो वो आम व्यक्ति ही कहलाता है। बिल्कुल। तो जो नुमाइंदे होते हैं उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भी उनकी बात को बोलने का हक है। वो मुख्यमंत्री जी से सवाल जवाब करने का, सरकार से सवाल जवाब करने का उनको हक है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मौजूदा विधायक साहब और पूर्व मंत्री साहब इस बात के लिए अगर मन से चाहें तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई समाधान ना हो। सर, जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद कहीं ये भी एक कमी रही है कि विधायक साहब यहाँ कम रहने की बजाय गुड़गांव ज़्यादा रहते हैं? स्वाभाविक है, जिनके बच्चे जहाँ रहते होंगे, जिनका निवास स्थान कहीं रहता होगा तो अधिकतर समय तो आदमी वहीं देगा। तो जनता को ऐसा सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति काम करने योग्य है, जिसमें लगन मेहनत है, अपने शहर को चमकाने की, किसी ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए। नहीं, ये तो जनता तय करती है। मैं इसके बारे में तो क्या करूं, क्योंकि इन सवालों के जवाब तो जनता दे सकती है। सर, जिस प्रकार से नेता स्टार्टिंग में आते हैं तो वो निम्न परिवार से होते हैं और संघर्ष करके बनते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, कई जगह पे कोठियाँ होती हैं। जहाँ जाते हैं, गुड़गांव, चंडीगढ़, महेंद्रगढ़, हर जगह कोठियाँ होती हैं। तो वो कैसे हो जाता है? कोई बिजनेस भी स्टार्टिंग में नहीं होता इनका? राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है और राजनीति से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। जब आदमी एक बार विधायक बन जाता है तो 5 साल में वो 5 पीढ़ी का जुगाड़ कर देता है, और वैसे अगर 50 साल आदमी कमर तक कीचड़ में खड़ा होकर काम करता है तो वो 5 लोगों का पेट नहीं भर पाता। तो सर, क्या विधायक बनने के बाद लोग अपने बारे में सोचते हैं, जनता की नहीं सोचते?
नहीं, देखिए, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जनता के बारे में वो उतना ही सोचते हैं जितना उनको शूट करता है, और खुद के बारे में वो इतना सोचते हैं जिनकी उनकी 5वीं पीढ़ी सोचती है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है, सही तरीके से नहीं हो पा रहा, इसीलिए विकास नहीं हो रहा। देखिए, नेतृत्व का, लीडरशिप का पैमाना चेंज हो गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप इतिहास उठाकर देखिए, सारे पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बौद्धिक क्षमता के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। लीडर का अर्थ होता है लीड करना। बिल्कुल। ये नहीं होता कि सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनकर कोई भी चल दिया और वो लीडर हो गया। आज के युग में सफ़ेद कुर्ते पजामे सिला करके 5-7 आदमी गाड़ी में बैठा करके, लंबी सी चौड़ी सी गाड़ी लेकर के उसमें चलना लीडर कहलाता है। और लीडर का असली अर्थ होता है किसी वर्ग को, किसी समुदाय को, किसी क्षेत्र का नेतृत्व करना। और नेतृत्व करने की क्षमता हर किसी व्यक्ति में नहीं होती। जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है वो लोगों को लीड करता है। महात्मा गांधी जी चाहते तो कई खरब के मालिक हो सकते थे। उसके पास पैदाइशी मकान 3 मंजिला था, वो छोड़ करके और वो धोती और कुर्ते में आए। उस समय के नेताओं में त्याग की भावना थी, नेतृत्व की क्षमता थी, बौद्धिक स्तर उनका बेहतर था। आज के नेताओं में, उनके नेताओं में बड़ा जमीन आसमान का अंतर। जिस प्रकार से फर्क, लोग बदल ही गए हैं, खान पान बदल गया, लोग भी बदल गए, लेकिन सर कहीं ना कहीं ऐसा तो हम कह सकते हैं कि विधायक या पूर्व विधायक कम से कम हमें इतनी फैसिलिटी तो दे कि हम रोड पर आराम से तो चल सकें। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि आदमी को जब कोई देता है तो उससे दोगुना वापस लौटाना चाहिए। जनता ने आपको वोट दिए हैं, जनता आपको एक संवैधानिक पद पर बैठाती है, जनता आप में आस्था व्यक्त करती है, आप में विश्वास व्यक्त करती है, तो आपको उनकी विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। आपकी मजबूरियां कोई ऐसी हों, कुछ हालात और परिस्थिति ऐसी हों कि आप चाहकर भी उनके लिए कुछ भला ना कर पाएँ, तो वो आपकी मजबूरियां होंगी। लेकिन आप चाहो ही ना तो ये बहुत बुरी बात। मतलब प्रशासन और अधिकारी जो हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके मन में कम है कि महेंद्रगढ़ का विकास हो। नहीं, कारण ये है, यहाँ देखिए 2 तरह की बातें होती हैं। यहाँ मैं जैसा सोचता हूँ, मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, कि मौजूदा विधायक साहब ये सोचते हैं कि लोग जितने तंग होंगे भाजपा को गालियाँ देंगे, भाजपा के प्रति रोष बढ़ेगा, मुझे फ़ायदा होगा। पूर्व विधायक साहब सोचते हैं कि लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए तो जिनको दिए उनसे करवा लो। दोनों जनता की मरोड़ निकालने में पूरे तुले हुए हैं। इसमें पिछड़ रहा है पूरा महेंद्रगढ़, पूरी जनता। न तो नगर पालिका में काम हुआ, न विधानसभा में काम हो रहा है, तो लोग जाएं कहाँ सर? देखिए, मैं कहता हूँ लोगों के पास जाने का तो कोई जगह है नहीं। हमारे इलाके के अहिंसात्मक तरीके से रहने वाले लोग हैं। रेल की पटरियाँ नहीं उखाड़ते, आगजनी नहीं करते, सड़कें जाम नहीं करते, विरोध प्रदर्शन नहीं करते, हड़ताल प्रदर्शन और रैलियां नहीं करते, या तो आने वाले का स्वागत करते हैं, और उसी का फ़ायदा ये राजनीतिक लोग उठाते हैं। आप थोड़े से एक 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर उत्तरी हरियाणा की तरफ चले जाओ, वो लोग पटरियां भी उखाड़ देते हैं, वो रेल के डब्बे भी रोक लेते हैं, वो लोग रोड भी जाम कर देते हैं, और वो लोग ATM तक लूट ले जाते हैं, और उनके हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने देते, और उनके ऊपर FIR तक नहीं दर्ज होती। वो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन लोगों में आक्रोश और रोष इतना होता है कि वो लोग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं दिया, और यहाँ तक कि JJP और भाजपा के नेताओं का कार्यक्रम नहीं होने दे रहे। वो गांव के बाहर ही बोर्ड लगा दिए, बाहर बोर्ड लगा रखे हैं। जिस गांव के व्यक्ति को, जिस नेताओं को, जिस खाप को, जिन समाज के बुद्धिजीवी लोगों को ये लगता है कि ये नेता उस काम के लिए जिम्मेदार है, उसकी एंट्री पर बैन है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। हमारे यहाँ स्वागत है सबका। मुख्यमंत्री जी बाकी प्रदेश में तो हेलीकॉप्टर उतार नहीं सकते, नारनौल में स्वागत करवाने के लिए आते हैं। यहाँ के लोग स्वागत करते हैं, वो हेलीकॉप्टर से आता है और वहीं से उड़ जाता है। सर क्या कहें जनता को, क्या आश्वासन भी कोई नहीं दिया जा रहा कि ये काम हो जाएगा? आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि ये रोड बनेगा, कभी महेंद्रगढ़ का विकास होगा? कितना समय लग जाएगा उन बातों में? देखिए, यूँ तो पीढ़ियाँ बदलती हैं, वक्त बदलता है। जब समूचे विश्व के अंदर जब परिवर्तन आता है तो उसका असर कहीं ना कहीं मरुस्थल पर भी पड़ता है। कि वो गाँव में जाते हैं आज भी,
तीनों के तीनों गाँव में भी जाते हैं, छोटे मोटे आयोजन और प्रोग्राम और कार्यक्रम भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या तीनों कोई मुख्यमंत्री से मिलने गया क्या? हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से तीनों में से किसी एक ने समय मांगा क्या कि महेंद्रगढ़ के विकास के लिए समय चाहिए? जब समय के अनुसार कोई चीज़ मांग होती है तो वो चीज़ किसी की करवाई हुई नहीं होती। बात ये होती है कि मौजूदा हालात और परिस्थिति के अंदर बाकी हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार के विकास हो रहे हैं, अगर वो उसके पैरेलल, अगर उसके समानांतर विकास महेंद्रगढ़ इलाके में हो तो हम ये मानते हैं कि यहाँ की लड़ाई लड़ी जाती है, यहाँ का नेतृत्व किया जाता है, यहाँ की कोई आवाज़ उठाई नहीं जाती, यहाँ का कोई नेतृत्व किया नहीं जाता। मैं एक बात कहता हूँ, मौजूदा विधायक साहब ने हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में इस स्टेट हाईवे के बारे में भी अपनी बात उठाई है। 2 बार उसने ये बातें उठाई हैं और उसने महेंद्रगढ़ के शहर के बारे में भी ये बात रखी कि हालत ख़राब थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ विधायक साहब को, आपके चैनल के माध्यम से भी एक सुझाव देना चाहता हूँ कि मन से लड़ें। एक होता है कि विधानसभा में ये दिखाना जनता को कि मैंने आपकी बात को वहाँ उठा दिया, और आपने भी देखा होगा हिचकिचाते हुए नहीं रखना चाहिए बात को। मौजूदा विधायक को पूरी दबंगता के साथ, क्योंकि महेंद्रगढ़ की 1.25 लाख लोगों ने उनके अंदर अपनी आस्था व्यक्त की है। अगर मुख्यमंत्री जी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो मौजूदा विधायक साहब को और पूर्व मंत्री साहब को ये एक बात साफ कहनी चाहिए कि हमारी मुख्यमंत्री सुनता नहीं है। पूर्व विधायक तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अब एक नया दौर चला है, नहर पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना, सड़क पे नारियल फोड़ना, ये एक नया दौर चला। पैचवर्क के भी नारियल फोड़ते हैं। जो एक नगर का पार्षद को जो नहीं काम करने चाहिए वो बड़े नेता करने लग गए। इसमें पता नहीं उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि नहीं होती, हमें ज़रूर शर्मिंदगी महसूस होती है ये कि नेता का लेवल इतना नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए नेता। जिस प्रकार से और कुछ बातें करें, काफ़ी समय से दोनों ही नेताओं ने राज किया है। अब की बार एक और ने किस्मत आजमाई थी और लोगों ने भरोसा भी जताया, 33 से 35 हज़ार वोट उनको मिले, वो भी इन बातों को नहीं उठा रहे हैं। तो क्या जनता क्या करे, किसको चुने? देखिए, जनता किसको चुने ये फैसला तो जनता को करना है। मैं तो उसके बारे में क्या कहूँ कि जनता किसको चुने। फिर जनता ने वोट दिया, 30 से 35 हज़ार लोगों ने जब अपना भरोसा जताया तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे उन्हें भी उठाने चाहिए। देखिए, ऐसा है, जब चुनाव का दौर आता है, चुनाव का वक्त आता है तो लोग भावुकता में बह जाते हैं। कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह। उस वक्त कोई नहीं देखता कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। जिस आदमी ने 33,000 वोट लिए, मौजूदा विधायक साहब ने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बातें उठाई, मैं उस बात से उसका आभार व्यक्त करता हूं, उसका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुझे गिला और शिकवा है कि जिस मुस्तैदी के साथ विधानसभा की बातें उठानी चाहिए, जिस मुस्तैदी के साथ हल्के की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो लड़ नहीं रही। हालांकि मेरी पार्टी के मौजूदा विधायक साहब मेरी पार्टी से हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको सुझाव दूंगा कि मुस्तैदी से लड़ाई लड़ें। वो लड़ाई लड़ने में कमज़ोर नहीं है। महेंद्रगढ़ इलाके की जनता ने जब उनको जिताकर भेजा है तो स्वाभाविक है कि जन समुदाय उनके पीछे है। सर, अगर आज वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब मेरी नहीं सुनते, मेरा काम नहीं करते, तो आज भी अगर वो चाहें तो पूरा जन सैलाब चंडीगढ़ पहुंच सकता है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि वो बुलाएं तो सही। आज तक शम उन्होंने कभी नहीं बुलाया। बार एसोसिएशन ने 2 बार स्ट्राइक की, उसमें पूर्व विधायक भी चले गए, मौजूदा विधायक भी चले गए, हम और लोग भी चले गए। लेकिन किसने, क्या रामविलास शर्मा जी आगे चले? क्या मौजूदा विधायक साहब आगे चले? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं यही पूरी बात आप मेरी सुनिए कि मैं ये कहना चाहता था कि मौजूदा विधायक साहब से तो मेरा ये गिला शिकवा था। पूर्व विधायक साहब एक बात कहते हैं कि भाई मेरी कलम में, मेरी लेखनी में तो आपने छोड़ा ही नहीं, स्याही नहीं छोड़ी, आपने तो छीन ली मेरी कलम। मैं ये कहता हूँ 40 साल तक हरियाणा के, इस दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने आपको प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। आप अल्पसंख्यक थे यहाँ। अगर ये इलाका जातिवाद पर विश्वास रखता तो आप प्रदेश की पंचायत का मुंह नहीं देखते कभी। लेकिन इस इलाके के लोगों ने आपको वहाँ 40 साल बैठा करके ये एहसास करवाया कि आपको कभी पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं थी। क्या 40 साल को आपने 4 साल में ख़त्म कर दिया? क्या पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री को प्रदेश की पंचायत में और मुख्यमंत्री से मिलकर ये नहीं कहना चाहिए? वो वैसे तो कहता है कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। अगर वो मुख्यमंत्री का दावेदार है तो फिर क्या ये पावर चली गई, क्या और चलेगी? चुनाव हारना और जीतने से, एक चुनाव हारने से कोई भिखारी नहीं होता और एक चुनाव जीतने से कोई सिकंदर नहीं होता। रामविलास शर्मा जी अगर चाहें
तो मौजूदा मुख्यमंत्री से बात कर कर वो ये कहें कि आप 90 विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो, आप मेरे इलाके में जाइए, मेरे इलाके में विकास नहीं हो रहा, तो क्या मुख्यमंत्री इनके सुनेंगे नहीं? और अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं तो इस इलाके ने उनको भेजा था ठोकर मारकर पार्टी के बैठे ये कहे कि मैं विरोध करने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं पार्टी संगठन में अपनी बात करता? वो मन नहीं है, हो सकता है नहीं, अब वो मन नहीं है, यही कह रहा हूँ। एक तीसरे भाई ने 33,000 वोट ले लिए। मैं किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा मतलब था क्या तीसरे भाई ने भी आज तक एक हड़ताल करी, एक भी प्रदर्शन किया, एक भी रैली की? मुझे ये बताइए कि वो गाँव में जाते हैं, आज भी तीनों के तीनों गाँव में भी जाते हैं, छोटे मोटे आयोजन और प्रोग्राम और कार्यक्रम भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या तीनों कोई मुख्यमंत्री से मिलने गया क्या? हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से तीनों में से किसी एक ने समय मांगा क्या कि महेंद्रगढ़ के विकास के लिए समय चाहिए? क्या इनको जनता को आके बताया कि मैंने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा था लेकिन मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया, आप लोग हमारा साथ दो? क्या कहा कि तीनों ने? बिल्कुल नहीं। इनको ये पता है कि लोग जितने तंग होएंगे, हर आदमी की राजनीति अपने दिमाग से करते हैं, वो जन भावनाओं से राजनीति नहीं करते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे, लोग विरोध करेंगे। वो सोचते हैं कि भाजपा को विरोध होगा, भाजपा वाले सोचते हैं कि मौजूदा को विधायक को गालियां दे रहे हैं, तीसरा सोचता है कि दोनों को कह रहे हैं कि दोनों ने लूट लिया, दोनों ने खा लिया, तीसरा सोचता है तेरी तान लग जाएगी। लेकिन ये तो आगामी चुनाव में पता लगेगा कि किसकी तान लगेगी, किसकी नहीं लगेगी। मुझे नहीं पता है जनता क्या फैसला करेगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रिश्ता वोट तक नहीं रहना चाहिए। इलाके की हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे कोई मतलब आगे कुछ भगवान ऊपर वाला किसको क्या देता है ये तो ऊपर वाला तय करेगा, लेकिन मन से लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये। सर, कुछ भी हो नहीं रहा है, आप अपने स्तर पर क्या कुछ प्रयास करेंगे महेंद्रगढ़ को लेकर? देखिए, मैं प्रयास क्या कर सकता हूँ, कलम बड़ी पावर होती है, कलम में बहुत ताकत होती है, और मेरे पास कोई संवैधानिक पद नहीं है कि मैं कोई विधायक सांसद हूँ। विधायक और सांसद तो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से बात कर सकता है, यहाँ का मौजूदा सांसद है वो भी बात उठा सकता है, यहाँ उसको भी यहाँ के लोगों ने 65,000 वोट दे रखे हैं। तो ना तो सांसद साहब ने यहाँ की, ना विधायक साहब ने की, ना पूर्व विधायक साहब ने की, ना जिसने 33,000 वोट लिए। मैंने तो 3 वोट लेकर भी नहीं देखे हैं। मैं महेंद्रगढ़ इलाके की जनता के साथ हूँ। जहाँ सत्यवीर जूकिया की आवश्यकता पड़ेगी, मेरे अंदर जितनी सामर्थ्यता है, मैं पूरा सहयोग और समर्थन करूँगा। इस प्रकार से बताया है कि जहाँ पे सत्यवीर जूकिया की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको खड़ा मिलेगा। अब आप देखिए क्या करना है। अब जनता अगर रोड पे आ जाए तो हो सकता है महेंद्रगढ़ का विकास बन सकता है। रोड अगर आप ही नहीं चाहते तो नेता क्यों चाहेंगे? उन्हें क्या पड़ी है, वो दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। मेरे साथियों, मेरा सिर्फ ये प्रयास है कि महेंद्रगढ़ का विकास हो। आज जो व्यक्ति कह रहा है कि दोबारा नहीं आएंगे सड़क पे, वो कहें कि हाँ बहुत बढ़िया शहर है, बहुत बढ़िया रोड है, हम आएंगे। एक ये छोटी सी मुहिम है, आप एक दूसरे तक पहुंचाएं। और कोई भी सवाल हो, जिस व्यक्ति से बात कर रही हो, आप कमेंट करके बताएं, मैं उस तक पहुंचूंगा और अपनी बात पहुंचाऊंगा। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।